कहाँ खो गई थी मैं? मुझे अब एकाग्र रहकर अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए। अब किसी से प्रभावित हुए बिना अपना विस्फोट करूंगी मैं। माता, मुझे भी आपके दर्शन करने हैं। मुझे अपने निकट आने का मार्ग दिखाइए ना माता। ये तो स्वतः ही मार्ग बन गया। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद माता। कुछ ही क्षणों में यहाँ सब भस्म हो जाएगा। नहीं, अभी नहीं, अभी ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये विस्फोट रोकना होगा मुझे। धूमनी तो अब विस्फोटक का रूप ले रही है। अपने सुख के लिए भंडासुर बहन के प्राणों की बलि कैसे दे सकता है? और बहन ही नहीं, अब तो उसकी योजना उसकी पुत्री के प्राण भी ले सकती है। तो क्या इस दुष्ट भंडासुर के लिए ये भी चलता है? मेरी पुत्री, उसका स्नेह मुझे अभी प्राप्त हुआ है। उसे मैं कदापि नहीं खो सकता। कदापि नहीं खोऊंगा मैं उसे। कदापि धूमनी विस्फोट करने हेतु माता के रथ पर है और अब भंडासुर भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। किंतु माता के मुख पर ऐसे संकट के समय में भी सहज मुस्कान है। माता, ये कैसी लीला है आपकी? संभव है कि ये दुष्ट आपके दर्शन पाकर भक्ति में लीन हो जाए और सुधर जाए। इस देवी के दर्शन से ही धूमिनी अपने पद से भटक गई, तो मैं भी अपनी दृष्टि इस पर ना पड़ने देकर स्वयं को इस देवी की माया से अपने आप को सुरक्षित रखूंगा। शत्रु है हमारे मध्य। पहुंच रही है। इसके विस्फोट में अधिक समय शेष नहीं है। भंडासुर को भी अंततः देवी ललिता के दरबार में आना ही पड़ गया। माता की लीला भी अद्भुत है। वो चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकती है। गणेश जी ने जैसा वर्णन किया था उतना ही दिव्य और सुंदर स्वरूप है माता का। बड़ी लाल बिंदी से उनका मस्तक सुशोभित है। हाथों और कलाइयों के सुंदर आभूषण उनके दिव्य रूप को और निखार रहे हैं। माता के कान के आभूषण भी कितने सुंदर है। गणेश जी ने कहा था माताओं की माता है ये, तो फिर ये तो हमारी भी माता हुई। तब तो मैं गणेश जी के पुष्प उन्हें समर्पित कर उनके ऐसे कान के आभूषण तो मांग ही सकती हूँ मैं। सर्व मंगले ज्वाला मालिनी चित्रे।
मुझे पूर्ण विश्वास है माता कि दुष्ट भंडासुर यदि आपके क्षणिक दर्शन भी पाले तो वो अधर्म को भूलकर धर्म के मार्ग पर आ जाएगा। किंतु ये उसका दुर्भाग्य है कि वो आपके दर्शन करने से ही बच रहा है। धूमिनी अब शीघ्र ही विस्फोट कर देगी, अर्थात मेरी पुत्री रश्मि प्रभा के प्राण संकट में है। मुझे इसे वहां से दूर करना ही होगा। कौन हो तुम? क्यों आई हो यहाँ? मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आई हूँ, ये तो अब तुम सबको शीघ्र ज्ञात हो जाएगा। भंडासुर? वो बालिका एक निर्दोष भक्त है मेरे, उसे कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम्हें हानि पहुंचाने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। दूर हो जाओ यहाँ से। मेरे कारण ज्येष्ठ आहत हो, ये मुझे स्वीकार नहीं।